हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमना व्लॉग। आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में मैं बना रही थी आमना का फ़्रॉक, जिसके सोचा मैंने साथ में वीडियो शूट कर लूँ। तो मैं आपको उसी की एक बनी हुई फ़्रॉक से, जो कि मैंने ही बनाई है, उससे मैं आपको नाप लेना बताऊंगी। सबसे पहले ये पेटी होती है जो ऊपर वाली होती है, इसकी 12 इंच लेंथ थी। और उसके बाद ये कमर का नाप मैं ले लेती होती हूँ, उसकी तैयार जो होती है वो 12 होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 12 इंच इसकी लेंथ का कपड़ा लिया है और 13 इंच मैंने इसकी चौड़ाई, मतलब कि कमर की साइड से 13 इंच है उसकी। अब ये डबल है, दो कपड़े हैं, इनको मैं फोल्ड कर लूँगी एक दफ़ा फिर से। और अब हम यहाँ से इसका गला और कंधे की कटाई करेंगे। ये वो कपड़ा जो फ्रिल के लिए मैंने लगाना है, रेड कलर का कपड़ा। इस तरह से ये भी फोल्ड हुआ है। इसकी जो सिंगल लेंथ है वो है 17, तो डबल होके होगी 34। और जो इसकी इस तरह से चौड़ाई है वो है 4.5। आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा तो खैर अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपकी इतनी बेटी है तो मतलब कि आपने इसी हिसाब से फ़्रॉक सीना है तो फिर इतनी फ्रिल ठीक है। अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए थोड़ी सी छोटी मैं सजेस्ट करूँगी कि चौड़ाई थोड़ी सी कम कर दें। अब ऊपर से मैंने तीरे की मेजरमेंट की है, जो कि है 10। तो 10 का हाफ होता है 5, तो 5.5 पे 5.5 पे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच जो है हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद ये मैंने लगा लिया, यहाँ से ऊपर से आधा इंच छोड़कर 6 पर मैंने कंधे का निशान लगा लिया है। और इस तरीके से मैंने, जिस तरह से अभी मैं निशान लगा के आपको बता रही हूँ, इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। और जो गले की इसकी ऊपर से जो है खुला वो है 6। और इसी तरीके से मैंने 6 का हाफ होता है 3, तो 3 पे मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ से गला और कंधा दोनों काट लूँगी। गले को भी गोल शेप में काट लूँगी मैं। ऊपर से तकरीबन 2 इंच छोड़ा होगा। अभी फ़िलहाल तो ये रफ़ कटिंग है, उसके बाद जब गला थोड़ा सा और खुला करूँगी, क्योंकि सर गुजरना भी ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। और आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। ये यहाँ से मैंने, अब जो हमने जिस तरह से फ्रिल लगानी है ना, इस तरीके से मैं जी टेप आपको तिरछा यानी कि वी शेप में रख के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे निशान लगा लूँगी, क्योंकि वैसे भी ये उल्टी साइड है। निशान का फ़ायदा ये होता है कि अब मैं यहाँ से इस्त्री से भी कर लूँगी इसको। यहाँ पे मतलब लाइन लग जाएगी, तो फिर जो फ्रिल लगाएंगे हम वो इजी होगी लगनी। अब जैसे जैसे ये लाइन लगी हुई है इस्त्री वाली, इसी के ऊपर से मैं फ्रिल लगाऊंगी, तो एक तो वो बिल्कुल नीट और बिल्कुल सीधी सीधी आएगी, मतलब कि इधर उधर नहीं होगी, और हमें पता चलेगा कि अब कहाँ कहाँ लेके जाना है ये। उसके बाद ये नीचे जो घेरे पे कपड़ा लगेगा ये वो है। इसकी जो मेरे पास है चौड़ाई है वो मैंने लिया 17, हाफ 17 है। और जो लंबाई है वो मैंने ली है 12 इंच। अब उसके बाद जो फ्रिल के लिए लगाना है हमने कपड़ा, उसकी एक साइड को सबसे पहले हम बिल्कुल पतला पतला मोड़ लेंगे। वैसे तो यहाँ पे वैसे पिको होनी चाहिए इस साइड में, मतलब जो बाहर साइड नज़र आएगी ना, लेकिन वो जो आपको पता ही है सारी दुकानें बंद हैं, हर तरफ कुछ भी है नहीं, तो इसीलिए मैंने पतली पतली सिलाई खुद ही लगा ली है। एक साइड पे हम ये सिलाई लगा लेंगे इस फ्रिल के, जो बाहर की साइड नज़र आनी है। और दूसरी साइड जो है वो तो वैसे भी उस साइड पे चुनटे डालनी है, और वो अंदर की साइड पे छुप जाएगी। इसी तरीके से मैंने दोनों साइड्स पे जो फ्रिल है, लेफ़्ट और राइट दोनों की, ऐसे ही छोटी छोटी इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है मैंने। मेरे भी रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा, थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम फ्लू हुआ है। और ये अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे टांका बड़ा करके ना, तो अब मैं मतलब कि चुनटे डाल रही हूँ।
तो ये मौसम जैसा कि ये फसलों की कटाई, गंदम की कटाई वगैरह का है, तो इसमें मुझे डस्ट एलर्जी है वैसे भी, तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह तो फिर मैं सहरी के टाइम पे, सहरी में मतलब रोज़ा बंद करने से पहले मैं अपनी टैबलेट ले लेती हूँ, जिससे दिन जो है थोड़ा आराम से गुजर जाता है। और अब इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। और ये चुन्टे तो बनानी मेरे ख्याल है हर किसी को आती ही होंगी, जिसको सिलाई आती है उसको चुन्टे भी बनाने आती होंगी। जिसको नहीं आता मैं बता देती हूँ कि ये जो जब सिलाई ख़त्म करते हैं तो आखिर में जो 2 धागे बचते हैं उसमें से एक को छोड़ देना है, कोई नहीं लाना, और एक को अपने हाथ में ज़ोर से पकड़ के, जैसे मैंने अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ा हुआ है उस धागे को, और दूसरे हाथ से मैं कपड़े को खींच के आराम से तो चुन्टे बना लूँगी। और हम लोग इसकी अभी जैसे कि लेंथ ज़्यादा है ना, तो हमने इसकी लेंथ उतनी ले आनी है जितनी कि हमें ज़रूरत है। अब मैं इसकी तीरे की सिलाई लगा लूँगी, मतलब कि जो पेटी के आगे और पीछे वाला हिस्सा है उन दोनों को आपस में जोड़ लूँगी। और अब मैं यहाँ पे अपनी फ्रिल अटैच कर लूँगी। ऊपर की साइड मैंने उल्टा रखा है, उल्टी साइड को, मतलब फ्रिल की उल्टी साइड को ऊपर रख कर, और पेटी की सीधी साइड पर इस तरीके से मैंने अब जहाँ पे वो इस्त्री से हमने निशान लगाया था, जो लाइन लगाई थी बिल्कुल सेम उसके ऊपर ही रखते मतलब कि वी शेप में दोनों साइड से मैं इसको अपनी पेटी के साथ अटैच कर लूँगी इस फ्रिल को। दरम्यान से शुरू करें तो ज़्यादा ठीक रहता है, फिर जो फ्रिल वाला कपड़ा है उसका भी हिसाब रहता है। दरम्यान मतलब कि तीरे से शुरू किया ना मैंने, पहले फ्रंट वाली लगा लूँगी और उसके बाद यहीं से मोड़कर अब मैं बैक साइड पे जो है इसी तरीके से फ्रिल को अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से, अगर थोड़ा है कपड़ा तो उसको थोड़ा खोल सकते हैं, ज़्यादा है तो उसको चुन्टों में डाल के थोड़ा उसको कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसी तरीके से अभी मैं पिछली भी वी शेप में लगा लूँगी सिलाई। फिर जब ये खुलेगी, मतलब कि सीधी होगी इस तरीके से, ये इस साइड पर ऐसे, तो यहाँ पर अब मैंने ये जो अंदर की साइड ये कपड़ा बचा है ना, मतलब कि इसके धागे ना निकलें और वट एवर जो भी, उसको पक्का करने के लिए दूसरी साइड पे मैं एक ये जो है 1 पाँव का फासला छोड़ कर, मतलब ये जो मशीन का पाँव है एक साइड पर इतना छोड़कर दूसरी साइड पर मैं सिलाई लगा लूँगी, ताकि वो जो अंदर की तरफ है कपड़ा ये ऐसे वो अंदर की तरफ छुप जाए और मतलब धागे वगैरह ना निकलें, और फ्रिल भी जो है बैठी हुई और सफाई से नज़र आए। इसी तरीके से सिलाई जो है मैं पूरी लगा लूँगी, पूरी फ्रिल पे, फ्रंट पे, बैक पे, दोनों साइड्स पे। एक साइड की मैंने आपको दिखा दी है, दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से जो हमने इस्त्री का निशान लगाया है उसके ऊपर हमने दूसरी साइड पर भी फ्रिल को अटैच कर लेना है। इसके बाद बारी आती है बाजुओं की, मतलब कि कंधे की साइड पे जो कपड़ा हमने छोड़ा हुआ था उसको मैं इस तरीके से मैंने डोरी बनाई है। डोरी जिस तरह से हम लोग पाइपिंग नहीं लेते बाज़ार से, जिस तरीके से उसकी कटिंग हुई भी होती है उसी तरीके से मैंने इस रेड वाले कपड़े की कटिंग कर ली है। मतलब कि दोनों साइड से इस्त्री से फोल्ड करके, अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी। अब ये दोनों इसकी साइड्स जो हैं अंदर की तरफ चली जाएंगी और दरमियान में, इसके दरमियान में कपड़ा रख कर बाजू का, कंधे का, और मैं इस तरीके से इसको बंद कर दूंगी। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कंधे का कपड़ा दरमियान में रख के इसको इस तरीके से, यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि नीचे वाले कपड़े पर भी सिलाई आ रही हो, मतलब कि नीचे की साइड पे ज़्यादा कपड़ा निकाल दें और ऊपर की साइड पे थोड़ा कम निकालें, ताकि नीचे के साइड पे भी सिलाई आए और वो भी साथ साथ कवर होता जाए। इस तरीके से मैं अपने जो कंधे हैं उनको कर लूँगी। ये जब फ्रिल के नीचे से कंधा नज़र आएगा ना और उसके ऊपर
अगर आप डिफरेंट कलर की पाइपिंग लगाएं, अब जैसे ये मैं रेड कलर की लगा रही हूँ तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। जब हटेगी फ्रिल तो नीचे से कंधा नज़र आएगा तो तब अच्छी लगेगी। अब ये जो फ्रंट वाला गला है ना, मैंने इसको थोड़ा वी शेप में काट लिया है और उसी तरह की जो डोरी मैंने आपको दिखाई है उसी तरह की डोरी बना के वही सेम मैंने गले पे भी लगा लिया है। और बो बनानी तो हर किसी को आती ही होगी, वो मैंने ऑर्गेन्जा के कपड़े की बनाई है, उसके ऊपर छोटा सा रेड कलर का बटन लगाया है। और उसके बाद अब मैं ये जो नीचे वाला हमारा दामन था उस पर भी मैंने चुनटे डाली हैं और नीचे सिलाई लगाई है एक साइड पे और एक साइड पे चुनटे डालकर इस तरीके से, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं वो फ्रिल को भी दरमियान में लेकर और इस तरीके से मैं इसको अटैच कर दूंगी। आगे वाली साइड को आगे वाली साइड से और पीछे वाली साइड को पीछे वाली साइड से। इसके बाद मैं अपने कंधे का जितना आपने कंधा खुला रखना हो उतना छोड़कर बाकी के हिस्से पर इस तरीके से अंदर की सिलाई लगा लेंगे और दोनों साइड से फ्रॉक को बंद कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी को बो बनानी नहीं आती तो फिर मैं किसी और वीडियो में आपको वो भी बनानी दिखा दूंगी, लेकिन अगर सब कुछ ऐड किया जाए तो फिर वीडियो काफ़ी अभी भी लंबी है, फिर और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर मैं उस चक्कर से बचती रहती हूँ जिस वजह से बीच में से कटिंग करनी पड़ती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।